महाराजा भर्तृहरि की जय। मेरे सज्जनों, मैं आपको राजा भर्तृहरि की कथा सुनाता हूं। राजा भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन राजा था और राजा भर्तृहरि ने उज्जैन नगरी में राज किया था। तो राजा भर्तृहरि ने वैराग धारण कैसे किया था, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इंद्रसेन के पुत्र हुए तो राजा गंधर्व सेन, उनके पुत्र हुए भर्तृहरि तो किया राज उज्जैन। राजा ना नारी पे वारी करूं, मैं नर हूं या तीर में नर की, मिले तो कोई शिकार करूं, मिले तो कोई शिकार करूं। हरी जपत जंगल में राजा, ऐसी दिल में बिचारी, ऐसी दिल में बिचारी। हथियार साथ में सारे, अरे मन से प्यारी, करने गए शिकार भर्तृहरि खुद जंगल की गारी। तो मेरे सज्जनों, राजा भर्तृहरि अपने राजमहल से शिकार करने के लिए चले जाते हैं और दिल में विचार करते हैं कि मैं नारी जाति की शिकार नहीं करूंगा, कोई नर शिकार मिलेगी मेरे को तो ही मैं शिकार करके आऊंगा। तो ऐसे करके राजा भर्तृहरि जंगल में चला जाता है। अरे जा पहुंचे रे जंगल में राजा, अरे नजर की तो तरफा राजा, काफी समय बिताई, एक डायर किरण की रवा परी, चलती चलती आई, वो चलती चलती आई। देखी दूर से सोची राजा, ये तो है सब नारी, ये तो है सब नारी। ये हथियार साथ में सारे, करमलू से प्यारी, करने गए शिकार भर्तृहरि खुद जंगल की दारी, खुद जंगल की दारी। तो मेरे सज्जनों, राजा भर्तृहरि जंगल में चले जाते हैं और चौतरफा नजर करते हैं। इतने में एक हिरनियों की डाल चलती चलती वहां जाती है। राजा भर्तृहरि देख करके विचार करते हैं कि ये तो सबकी सब नारी हैं। तो ऐसे देखते देखते क्या राजा भर्तृहरि को उस हिरनियों की डाल में एक हिरण नजर आता है और क्या राजा भर्तृहरि उस हिरण की शिकार करने के लिए तैयार। अरे एक ही
हिरण की रेणु मर उसके, अरे एक हिरण की रेणु मर उसके, राजा बाण चलाया, हरी जाके तीर लगा सीने में, पड़ते हिरण मुरझाया, पड़ते हिरण मुरझाया, कोई इकट्ठी रुत ने मचाया, कोई इकट्ठी रुत ने मचाया, हिरनी सभी बेचारी, हिरनी सभी बेचारी, हथियार साथ में सारे, अरे मैनू से प्यारी, करने गए न शिकार मार तीरी, खुद जंगल की डारी। तो सजनों, राजा भर्तरी को देखते देखते उस हिरणी की डार में एक हिरन नजर आ जाता है। तो राजा भर्तरी उस हिरन की शिकार करते हैं, धनुष के ऊपर तीर चढ़ा करके खींच करके जब मारी तो तीर जाकर के हिरन के सीने में लगा। सारी हिरणी बेहतर हिरणी की डार थी, सारी हिरणी हिरन के चक्कर लगा लगा करके रोना शुरू करती है। क्या राजा भर्तरी को श्राप देने लगती हैं। अरे हिरणी श्राप दिया राजा को, अरे हिरणी श्राप दिया राजा को, पति प्राण खोलेगा, जैसे आज हम रोई राजा वैसे तू रोएगा, वैसे तू रोएगा। हरी हिरणी बिना बेहतर हिरणों को, हिरणी बिना बेहतर हिरणों को, कर दी तू दुखियारी, कर दी तू दुखियारी। ले हथियार साथ में सारे, कर मैनू से प्यारी, करने मेरा शिकार पर तेरी, खुद जंगल की डारी। तो मेरे सजनों, वो सब की सब बेहतर हिरणी राजा भर्तरी को श्राप देने लग जाती हैं और कहते हैं कि राजा, आज जैसे हम रो रही हैं वैसे तू भी एक दिन रोएगा, क्योंकि आज ये हमारा पति नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वैसे कोई दिन तेरी रानी भी खत्म हो जाएगी, वैसे तू भी रोएगा। तो सजनों, हिरणी उस राजा भर्तरी को श्राप दे देती हैं और क्या राजा भर्तरी शिकार करके वहां से रवाना होता है। अरे करके शिकार चला राजा, करके शिकार चला राजा, अब आया महल के माई, मेरे खात से गलती हो गई, सोच करे मन माई, ओ सोच करे मन माई। हरी गोपीरा में कहे भक्तू परी, गोपीरा में कहे भक्तू परी, करी जो मेरी मुरारी, करी जो मेरी मुरारी। हथियार साथ में सारे, कर मैनू से प्यारी, करने गए शिकार पर तेरी, खुद जंगल की डारी, जंगल की डारी। तो मेरे सजनों, ऐसे राजा भर्तरी शिकार करके अपने राजमहल में आ जाता है और दिल में पछतावा करता है कि मैंने बहुत गलती कर दी। ऐसे करते करते राजा भर्तरी को बहुत समय निकल जाता है। एक रोज राजा भर्तरी अपने मंत्री को साथ में लेकर के कहीं राज्य में दौरा करने के लिए चले गए। तो उधर रानी पिंगला अपने पति भर्तरी के दर्शन किए बिना भोजन नहीं खाया करती थी। तो राजा भर्तरी और मंत्री को बहुत समय बीत जाती है। तो राजा भर्तरी अपने मंत्री से कहने लगता है, क्या कहने लगता है, अरे पतिव्रता रानी मेरी तो करती है इंतजार, अरे चलो मंत्री महल में होगी बहुत आवाज। मंत्री मेरे राजमहल में जल्दी चल, अपने को बहुत समय बीत चुका है, मेरी रानी पतिव्रता मेरी इंतजार कर रही होगी। तो सजनों, मंत्री कहने लगता है कि राजा
मैं तेरी रानी पिंगला को पतिव्रता में कैसे मान लूं? जब तक मैं आजमाइश नहीं करूं तब तक मेरी आत्मा में तसल्ली नहीं आए। तो मेरे सजनों, क्या राजा भर्तरी मंत्री से कहने लगता है, अरे सच्ची कहता बात मंत्री राजमहल में जाइए, सच्ची कहता बात मंत्री राजमहल में जाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए रे, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। सच्ची कहता बात मंत्री राजमहल में जाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए, ओ पिंगला रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। तो राजा भर्तरी कहने लगा, अरे घर उदासी चल के जा रानी को यूं कहना, हरी राजा भर्तरी में विपता पड़ गई देख के चुप रहना, राजा भर्तरी में विपता पड़ गई देख के चुप रहना। हरी मैं पीछे से जल्दी उठूं मत ना देर लगाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता रे उसको यजमाइए रे, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। सच्ची कहता बात मंत्री राजमहल में जाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए, ओ पिंगला रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। तो मेरे सजनों, राजा भर्तरी अपने मंत्री से कहने लगता है कि तू मंत्री मेरे राजमहल में जा और जाकर के तू मेरी रानी पिंगला को ऐसे कहना कि आज राजा भर्तरी में बहुत भारी विपता पड़ गई और मैं तेरे थोड़ी देर बाद में जल्दी आ जाऊंगा। तो मेरे सजनों, राजा भर्तरी फिर कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, अरे सिंह की शिकार करे था राजा उसने तीर लुकाया, सिंह की शिकार करे था राजा उसने तीर लुकाया, पंजा मार के सिंह भाग गया, पंजा मार के सिंह भाग गया, राजा वहां घबराया, हरी रख लेने को मैं आया हूँ जल्दी सी बतलाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए, ओ दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। राजमहल में जाइए, दुल्हा रानी पतिव्रता उसको यजमाइए, ओ पिंगला रानी पतिव्रता उसको यजमाइए। तो सजनों, राजा भर्तरी अपने मंत्री से कहने लगता है कि तू जाकर के मेरी रानी को अगर पूछे तो ऐसे कहना कि राजा भर्तरी आज सिंह की शिकार कर रहा था तो वो सिंह तीर उका करके राजा के पंजा मार करके भाग उठा और राजा भर्तरी वहीं घायल हो गया। मैं रथ लेने को आया हूं, मुझे जल्दी से रथ बताओ। तो मेरे सब सजनों फिर कहने लगता है कि तू जा करके
मंत्री मैं तेरे को बताऊं वैसे वैसे करना, तो क्या कहने लगता है राजा भर्तृहरि। अरे राजमहल में जाके मंत्री रानी को हाल सुनावे, राजमहल में जाके मंत्री रानी को हाल सुनावे। हरी पिंगला भोजी पतिव्रता को सुनते ही घबरावे, पिंगला भोजी पतिव्रता को सुनते ही घबरावे। हर चीज तो बताई वैसे करना, दिल का बारे में मिटाइए। पिंगला रानी पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। पिंगला रानी पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। राजमहल में जाइए, पिंगला रानी है पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। तो राजा भर्तृहरि कहने लगा कि मंत्री तू जाकर के मेरी रानी पिंगला को ऐसी बात बताएगा तो मेरी रानी पिंगला अगर पतिव्रता होगी तो वो सुनते ही घबरा जाएगी। तो मेरे सजनों, क्या मंत्री राजमहल में जाकर के रानी पिंगला छज्जे ऊपर खड़ी थी, तो छज्जे ऊपर खड़ी पिंगला को जाकर के मंत्री क्या हाल सुनाता है। क्या रानी पिंगला सुनते ही घबरा जाती है। अरे छज्जे ऊपर खड़ी पिंगला को मंत्री हाल सुनाया, छज्जे ऊपर खड़ी पिंगला को मंत्री हाल सुनाया। हो देखो लुढ़क गई नीचे पड़ के प्राण गमाया, हो बेहोश लुढ़क गई नीचे पड़ के प्राण गमाया। हरि गोपी राम के सच्चे मन से गुण गोविंद का गाइए। पिंगला रानी है पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। ओ पिंगला रानी राजमहल में जाइए, पिंगला रानी पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। ओ पिंगला रानी पतिव्रता उसको सुनिए जमाइए। तो मेरे सजनों, जाकर के जब मंत्री छज्जे ऊपर खड़ी पिंगला को जो राजा भर्तृहरि ने बताए थे वो हाल सुनाता है, तो सुनते ही पिंगला रानी घबरा जाती है और घबरा करके उस छज्जे से लुढ़क जाती है और चौक में पड़ करके पिंगला रानी अपने प्राण त्याग देती है। सजनों, जब थोड़ी देर बाद में राजा भर्तृहरि पीछे से गया तो जाकर के देखता है तो रानी पिंगला खत्म हो चुकी थी। राजा भर्तृहरि अपने दिल में रुद्र मचाता है और रुद्र मचाता हुआ रानी पिंगला का दाग संस्कार करवा देगा। अब मेरे सजनों, 5-7 रोज निकल जाने के बाद में राजा भर्तृहरि के दिल में विचार आता है कि मेरी रानी पिंगला आज मुझे छोड़ करके इस संसार से चली गई। तो मेरे सजनों, राजा और रानी दोनों में प्रेम बहुत ज्यादा था। एक रोज उस प्रेम के बदौलत राजा भर्तृहरि अपने राजमहल से निकल पड़े और शमशान घाट में जाकर के जहां पिंगला रानी का जो मरघट घाट था उसके जाकर के चक्कर लगाने लगे, हाय पिंगला करने लगे। तो उधर से मेरे सजनों गोरखनाथ आ जाते हैं क्या राजा भर्तृहरि से पूछने लगते हैं। अरे क्यों बैठे राजा यहाँ, तो बोले गोरखनाथ रानी पिंगला मर गई यूं कहीं भर्तृहरि बात। तो गोरखनाथ कहने लगे राजा भर्तृहरि इस शमशान घाट में तू चक्कर लगा रहा है। तो राजा भर्तृहरि ने उस पिंगला के पूरे हाल बताए
कि ऐसे मेरी रानी पिंगला खत्म हो चुकी, मेरी पिंगला के बिना मुझे एक पलक भी चैन नहीं आता है। तो सदगुरु महाराज गोरखनाथ राजा भर्तरी को समझाने लगे कि संसार का मोहजाल है, मेरा कहना मान राजा, अब तू यहां से जा और तेरे राजमहल में जाकर के तेरे राज्य कार्य को संभाल। तो मेरे सज्जनों, क्या गोरखनाथ महाराज राजा भर्तरी को समझाते हैं, परंतु राजा भर्तरी गोरखनाथ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। अरे मरगट माई तू राजा चक्कर लगावे से, पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। मरगट माई तू राजा चक्कर लगावे से, पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। मेरे सदगुरु राजा भर्तरी को गोरखनाथ समझाने लगे, राजा अपना राज संभालो, पिंगला से प्रेम हटा लो। राजा अपना राज संभालो, पिंगला से प्रेम हटा लो। ईश्वर में प्रीति लगा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। ईश्वर में प्रीति लगा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। मोक्ष हो जावे से, मरगट माई तू राजा चक्कर लगावे से। राजा चक्कर लगावे से, पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। तो मेरे सज्जनों, गोरखनाथ महाराज राजा भर्तरी को कहने लगते हैं कि राजा तू जा करके तेरे राज्य को संभाल, तेरी पिंगला से प्रेम हटा दे, उस परमात्मा से ध्यान लगा ले, इसी में तेरा मोक्ष होगा। परंतु राजा भर्तरी इस बात को न मान करके क्या महाराज गोरखनाथ से कहने लगते हैं, राजा बोले पाप किया कोई, मैं बेल कुबद की बोई। राजा बोले पाप किया कोई, मैं बेल कुबद की बोई। हाथों से पिंगला कोई, मेरी अंदर आत्मा रोई। जीव दुख पावे से, पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। चक्कर लगावे से, पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। तो मेरे सदगुरु राजा भर्तरी
हाथ जोड़ करके महाराज गोरखनाथ से कहने लगा कि महाराज मैंने कोई पिछले जन्म में बहुत बुरे पाप कर दिए और मैंने हाथों से कुबद की वेल बो दी, जो कि मैंने पिंगला रानी को मेरे हाथों से खो दी। महाराज पिंगला रानी के बिना मेरा जीव एक पलक चैन नहीं पाता है, परंतु फिर भी गोरखनाथ समझाते हैं कि राजा हमारा कहना मान ले और उस परमात्मा में ध्यान लगा ले। अलग को बजी शिव तेरी मुक्ति होगी, परंतु राजा भरतरी इस बात को नहीं मानता है। तो मेरे सजनों, गोरखनाथ महाराज अपने योग क्रिया के द्वारा क्या राजा भरतरी को चमत्कार दिखाता है। योगी छिड़का अमृत पानी 360 बना दी रानी। योगी छिड़का अमृत पानी 360 बना दी रानी। गिरी बोले गोरख पानी पिंगला ऊंची बता तू पिछानी। गिरी बोले गोरख पानी पिंगला ऊंची बता तू पिछानी। तुझे भर माव से पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। तो सजनों, गोरखनाथ महाराज कहने लगते हैं कि ये झूठा संसार का आना जाना है, पिंगला से प्रेम उठा ले। परंतु राजा भरतरी जब इस बात को नहीं माने तो गोरखनाथ महाराज अपने कुएं में से अमृत जल छिड़कते हैं और अमृत जल छिड़कते ही उस शमशान घाट में 360 पिंगला रानी खड़ी हो जाती है। गोरखनाथ महाराज कहने लगे कि राजा भरतरी तू पहचान इनमें से तेरी पिंगला रानी कौन सी है। सजनों, वो सब की सब एक ही शकल की। राजा भरतरी देख करके चक्का चौंध हो जाता है और हाथ जोड़ करके महाराज गोरखनाथ से कहने लगता है कि महाराज मुझे तो मेरी एक पिंगला ही दे दो। तो मेरे सजनों, क्या गोरखनाथ महाराज कर मेहरबानी और उसे एक पिंगला रानी देता है और फिर भी समझाता है कि अलख बजे में ही सार है। राजा योगी से अर्ज गुजारी दी एक पिंगला नारी। राजा योगी से अर्ज गुजारी दी एक पिंगला नारी। बाकी सभी बसम करेदारी यूं गोपी राम उचारी। बाकी सभी बसम करेदारी यूं गोपी राम उचारी। जोड़ कर गावे से पिंगला का मुझे योगी प्रेम सतावे से। मेरे सजनों, महाराज गोरखनाथ उस राजा भरतरी को एक रानी पिंगला दे देता है और कहता है कि फिर भी मेरा कहना मान, अलख बजने में सार है। तो सजनों, क्या गोरखनाथ महाराज कहने लगते हैं, अरे पतिव्रता तेरी पिंगला तो गई छोड़ संसार। ये मायावी पिंगला तू ले जा राजा दरबार। राजा मेरा कहना मान ले, और ये मायावी पिंगला है, तेरी असली पिंगला तो खत्म हो चुकी थी। ये मायावी पिंगला तेरी मान कीर्ति इज्जत को बिल्कुल डाउन कर देगी और वो हो पहले वाली बात तेरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। परंतु इस राजा भरतरी इस बात को नहीं समझ करके उस मायावी पिंगला को अपने राजमहल में ले जाते हैं।
सदमो ऐसे करते करते राजा भर्तरी उस मायावी पिंगला को अपने महल में ले जाता है।